क्लासेस की पहली क्लास में अपलोड करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कक्षा पसंद आएगी। आज हम देखेंगे कि हम हिंदी में सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा होती क्या है और हमारी हिंदी की कौन सी लिपि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। लिपि किसको कहेंगे? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में हम लिखेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। और सेकेंडरी, हिंदी को हम कौन सी लिपि में लिखेंगे? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हर प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, सभी भाषाओं की अपनी अलग लिपि होती है। उसी प्रकार हिंदी की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर जिनको हम बिना किसी अन्य दूसरे वर्णों की सहायता से बोल सकते हैं उनको हम कहेंगे स्वर। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे कि व्यंजन किसको कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में, जिन अक्षरों का, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसको हम कहेंगे व्यंजन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर जैसे कि हम सभी को पता है 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों का कई प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जो हम बाद में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि व्यंजनों का हमने किस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से हम अगर साधारण रूप से बिल्कुल छोटे रूप में देखें तो हम देखेंगे कि व्यंजन होते हैं 33 प्लस, हमको पता है कि वैसे 36 माने जाते हैं, हमें छोटे कक्षाओं से यही पढ़ाया जाता है, लेकिन मूल रूप से 33 व्यंजन माने जाते हैं प्लस 3 क्या माने जाएंगे? उनको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं? संयुक्त। उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। वही क्या रिकॉर्डिंग